आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के 12वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। 12वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने आत्मा की शुद्धता और इसकी अद्वितीयता पर प्रकाश डाला है। यह अध्याय हमें बताता है कि आत्मा अनंत, शुद्ध और अचल है और यह संसार के सभी बंधनों से परे है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्मा का यह शुद्ध स्वरूप ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। अष्टावक्र गीता के 12वें अध्याय में आत्मा की शुद्धता और अद्वितीयता का वर्णन किया गया है। आत्मा, जिसे हमारे अस्तित्व का सार कहा जा सकता है, शुद्ध, अचल और अनंत है। यह किसी भी प्रकार की माया या भ्रम से प्रभावित नहीं होती। आत्मा का यह स्वरूप सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है और यह संसार के सभी द्वंद्वों से परे है। महर्षि अष्टावक्र ने इस अध्याय में आत्मा की शुद्धता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने यह बताया है कि आत्मा का यह शुद्ध स्वरूप किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त है और यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा अनंत है और यह हर प्रकार की माया और भ्रम से परे है। इस अध्याय का अध्ययन करते हुए हम यह समझते हैं कि आत्मा की यह शुद्धता ही हमारी वास्तविकता है। यह शुद्धता हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है और हमें संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है। आत्मा का यह स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। अष्टावक्र गीता के 12वें अध्याय में आत्मज्ञान और मुक्ति के महत्व पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को यह समझाने का प्रयास किया है कि आत्मज्ञान ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। जब व्यक्ति आत्मा की शुद्धता और उसकी स्वतंत्रता को समझता है, तभी वह वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर की उस शुद्धता को पहचानना जो सभी प्रकार की माया और भ्रम से परे है। जब व्यक्ति इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह आत्मज्ञान ही उसे मुक्ति की ओर ले जाता है और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। मुक्ति का यह मार्ग आत्मज्ञान के माध्यम से ही संभव है। आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति केवल संसार के द्वंद्वों में उलझा रहता है और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति नहीं होती। इस अध्याय का यह संदेश है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। 12वें अध्याय में माया और भ्रम के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग भी बताया गया है। महर्षि अष्टावक्र ने यह स्पष्ट किया है कि माया का यह जाल व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। यह माया व्यक्ति के मन में ऐसा भ्रम उत्पन्न करती है कि वह केवल भौतिक वस्तुओं में ही अपनी खुशी ढूंढने लगता है, जबकि वास्तविक शांति और संतोष आत्मा की शुद्धता में निहित है। माया का यह जाल व्यक्ति को उसकी सच्ची पहचान से दूर ले जाता है और उसे संसार के सुख दुख, लाभ हानि और अन्य द्वंद्वों में उलझा देता है। जब व्यक्ति इस माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी वह आत्मा की शुद्धता को पहचान सकता है और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। महर्षि अष्टावक्र ने इस अध्याय में माया और भ्रम से मुक्त होने का मार्ग बताया है। उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह माया के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह आत्मज्ञान ही उसे उसकी सच्ची पहचान से परिचित कराता है और उसे संसार के सभी बंधनों से मुक्त करता है। अष्टावक्र गीता के 12वें अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे व्यक्ति संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठ सकता है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को यह समझाने का प्रयास किया है कि जब तक व्यक्ति संसार के द्वंद्वों में उलझा रहता है, तब तक वह सच्ची शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता। संसार के द्वंद्व जैसे कि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु आदि व्यक्ति के मन में अशांति उत्पन्न करते हैं। यह द्वंद्व व्यक्ति को उसकी सच्ची पहचान से दूर ले जाते हैं और उसे केवल भौतिक वस्तुओं में ही संतोष ढूंढने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति आत्मा की शुद्धता को पहचानता है, तो वह इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। इस अध्याय का यह संदेश है कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह संसार के सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। यह आत्मज्ञान ही उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठना ही मुक्ति का मार्ग है,
और इसके लिए आत्मज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। 12वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने जीवन में संतुलन और मानसिक स्थिरता के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रख सकता है और उसे सभी प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्ति मिल सकती है। मानसिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखना आत्मज्ञान का ही एक पहलू है। जब व्यक्ति आत्मा की शुद्धता को पहचानता है तो वह मानसिक रूप से स्थिर हो जाता है और उसे संसार की किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। यह संतुलन और स्थिरता ही उसे जीवन में सफल बनाते हैं और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। अष्टावक्र गीता का 12वां अध्याय हमें आत्मा की शुद्धता, अद्वितीयता और मुक्ति के सच्चे स्वरूप के बारे में अद्भुत ज्ञान प्रदान करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। आत्मज्ञान ही हमें माया और भ्रम के बंधनों से मुक्त करता है और हमें सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। इस अध्याय का अध्ययन करते हुए हमें यह समझ आता है कि आत्मा की शुद्धता और उसकी अद्वितीयता को पहचानना ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। आत्मज्ञान प्राप्त कर हम संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठ सकते हैं और जीवन में संतुलन और मानसिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मज्ञान ही हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है और हमें संसार के सभी बंधनों से मुक्त करता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 12वां अध्याय हमें आत्मज्ञान, मुक्ति और जीवन के वास्तविक अर्थ के बारे में गहन और अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर झांकें, आत्मज्ञान प्राप्त करें और मुक्ति की ओर बढ़े, ताकि हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद।